सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना 2019 में, दिसंबर के महीने में ये पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिनका परसिक्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक तरफा नजरिया हम चाहते थे कि समेकित नजरिया में तब्दील हो, लेकिन उसका अभाव है प्रधानमंत्री जी में भी और गृह मंत्री जी से भी। बस इतना आग्रह करेंगे कि चुनाव की गर्मी बहुत बढ़ेगी, आपस में व्यवहार में गर्माहट बनी रहे। उन्होंने एक चीज और बोला कि ममता बनर्जी को शायद ये नहीं मालूम है कि शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठी है जो होता है उसमें क्या अंतर है। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 बरस है, अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री। आप ही तो रोहिंग्या कहते थे। आप ही तो जो शरणार्थी आते थे उनको वापस भेज देते थे। आप ही तो हैं जो उनका विरोध करते थे हमारे समय। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि टाइमिंग पर, ये तो हमने पारित कर दिया 2019 में। क्या आप चुनाव की सूचना जारी होने का इंतजार कर रहे थे कि उसके 4-6 दिन पहले करेंगे? टाइमिंग पे सवाल। दूसरा, ये लगभग संख्या भी मालूम नहीं, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा है। यानी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसा एक देश और छोटे छोटे तो 3-4 देश। भारत की आबादी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी 40 साल को छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। उस समय 2-2.5 करोड़ लोग जो ये आएंगे, इनको आप अधिकार कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? और जो देंगे तो जो बेरोजगार हमारा जो इस देश में जिसका गुनाह है कि पार्टीशन के बाद गया नहीं या तमाम परिस्थितियों में जो भारत माता का झंडा लिए खड़ा रहा, उस पर बोझ नहीं बनेगा? उसका बताओ, क्या इंतजाम किया है तुमने? कहां एलोकेशन ऑफ फंड्स है इनके सबके लिए? तीसरा, हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो इसमें आप धर्म की बाउंड्री क्यों लगाते हो? जो भारतवासी रहा है, आना चाहता है भारत में, उसका स्वागत करो। धर्म की कैटेगरी बांटकर तो आपकी बदनीयती सामने आती है कि आप जानबूझकर पोलराइजेशन करना चाहते हो। अरे कुछ जरूरी थोड़ा कि जो आ जाए आप सबको दें, आप उनकी जांच कराइए।